दतिया उपचुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, वहीं इधर टिकट के दावेदार रहे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने सड़क पर पार्टी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर उतरकर जाम लगा दिया और साथ ही जाम हटने पर पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे, दतिया उपचुनाव में घमासान देखने को मिल रहा है। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद हाईवे जाम से हटाया गया और साथ ही इधर पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एसडीओपी समेत पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। वहीं आरोप ये है कि बीजेपी कार्यालय में असर इसका दिखाई दिया है। आशुतोष तिवारी के दतिया पहुंचने की सूचना पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भाजपा कार्यालय का अंदर से लॉक कर दिया और साथ ही समर्थकों ने ऐलान किया कि वे बीजेपी प्रत्याशी को कार्यालय में प्रवेश नहीं करने देंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दतिया जिला अध्यक्ष समेत कई भाजपा पदाधिकारियों के इस्तीफे की बात भी सामने आई है। उपचुनाव से पहले पार्टी संगठन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में ये पहला उपचुनाव है। ऐसे में दतिया का सियासी घटनाक्रम संगठन की परीक्षा बन गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रायकवार जुड़ चुके हैं। रवि, बीजेपी कार्यालय पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का कब्जा देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में यहां पर समर्थक पहुंचे हैं। तो एक तरफ तो बगावत बीजेपी की खुलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मौके पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए सोनी, इस समय मैं बीजेपी कार्यालय के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार अंदर का भी हम नजारा दिखाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता है जो लगातार अंदर हैं और जो बीजेपी कार्यालय का जो गेट है पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं का आना जाना भी नहीं है और देख सकते हैं किस तरह बीजेपी कार्यालय का जो कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से यह प्रशासन भी मुस्तैद है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जाम जैसी स्थिति या कोई गंभीर समस्या है ना, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, इस तरफ देखिए किस तरह से यहाँ के प्रशासन लोग बैठे हुए हैं और लगातार व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पूरे मुस्तैद यहाँ बैठे हुए हैं। एक नज़ारा मैं आपको यहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि जो रात में जो जाम लगा था उसमें जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसके बारे में बता दूं कि जिस तरह से देखिए किस तरह से गाड़ियों के कांच भी जाम की स्थिति में यहाँ पर फोड़े गए थे। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा गाड़ी की तरफ दिखाएं। देखिए किस तरह से यहाँ पे जो रात को जाम लगा था उस पर जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और परिस्थिति ऐसी बनी थी कि हल्का बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा था। यहाँ के आला अधिकारी हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं और लगातार यहाँ मुस्तैद हैं। सर क्या अपडेट है सर, अब क्या स्थिति पूरी शांतिपूर्वक है, नियंत्रण में, कोई कानून व्यवस्था। भाजपा कार्यकर्ता आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या है? अरे गाड़ी धीरे आने जाने से तो किसी को भी मना नहीं किया है। जो धारा 144 लागू है उसका पालन करा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से आला अधिकारियों का कहना धारा 144 लागू है, कोई भी यहाँ पे अगर स्थिति बिगड़ती है तो लगातार पुलिस यहाँ पर मुस्तैद खड़ी है। सोनिया बिल्कुल रवि, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है। तो ऐसे में लाठी चार्ज और आंसू गैस के बाद देर रात जाम खुला था। फिलहाल अभी बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है। तो ऐसे में बात की जाए तो ये बीजेपी की जो बगावत है ये खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर प्रदर्शनकारियों में जो उनके समर्थक हैं उनमें भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या पार्टी नेतृत्व उनकी नाराजगी को खत्म कर पाएगा? देखिए, अगर नाराजगी की बात करें तो आपको मैंने नजारा दिखाया बीजेपी कार्यालय का, जिस तरह से काफी आक्रोश भी है, नाराजगी भी है और लगातार बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पे आ भी रहे हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और ज्यादा जो बात बहस कर रहे हैं उनको पुलिस हिरासत में भी ले रही है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि किस तरह से उनको मनाया जाएगा, तो बात अगर करें तो यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कम से कम 100-150 की संख्या में भाजपा कार्यालय के अंदर हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, जाम जैसी बनती है या कोई नारेबाजी होती है या कोई बवाल होता है तो पुलिस उसके लिए भी तैयार है। लेकिन नाराजगी की बात है तो कहीं ना कहीं अब दूर करने की बात सोनिया सामने नहीं आई है।
बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार नाराजगी खुलकर देखने को मिल रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा के घर के बाहर भी देखने को मिल रहा है सन्नाटा पसरा हुआ है और वो घर पर भी मौजूद नहीं हैं और उनके परिवार की तरफ से भी ये कहा गया है कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई और साथ ही मीडिया से भी दूरी बनाता हुआ परिवार नजर आ रहा है। बिल्कुल, डबरा में जी कंडीशन है कि उनके जो परिवार निवास है वहाँ पे कोई भी मीडिया कर्मी तो बात करने के लिए परिवार का मना है और वहाँ पे कोई भी भाजपा समर्थक भी बात नहीं कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी डबरा में दतिया में नहीं है, वो शायद दिल्ली में है। वहाँ पे जो भाजपा कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं कुछ भाजपा करता भोपाल में जाने की तैयारी में है यहाँ पे। और लगातार जो प्रशासन है वो भी यहाँ पे नगार बना के रखा है कि किस तरह से यहाँ कोई जाम जैसी स्थिति कोई बवाल ना हो, जिसके लिए भी लगातार प्रशासन यहाँ सोनिया मुस्तैद है। ठीक है रवि, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार यहाँ पर बगावत देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बात की जाए क्या समर्थकों के विरोध के बीच नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक नरोत्तम मिश्रा ने चुप्पी क्यों साध रखी है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी तक पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कोई भी यहाँ पे बात नहीं रखी गई है। अभी तक चुप्पी साधी गई है। अगर कोई बात सामने आती तो अभी तक कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मतलब जो हंगामेदार स्थिति यहाँ पे बनी है वो ना होती। तो कहीं ना कहीं अभी तक चुप्पी साधी हुई है और लगातार कोई बयानबाजी भी नहीं हुई। किसी की पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया इस मामले को। लगातार प्रशासन और सिर्फ भाजपा समर्थक के बीच अब तक ये मामला है और आप देख सकते हैं किस तरह से रात भर से जाम की स्थिति में थे। अभी भी समय प्रशासन पूरी तरह से सोनिया मुस्तैद है। बिल्कुल, बात की जाए तो रवि, जैसे कि ये बगावत खुलकर सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है और नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर भारी बवाल तो एक तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में बात की जाए तो बीजेपी की ये जो अंदरूनी कला है वो खुलकर जग जाहिर नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी में अंदर की कलह काफी समय से है, लेकिन उसका जो पर्दा है अब सामने उठ चुका है पूरी तरह से। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि बीजेपी में जिस तरह से शोर मची हुआ था, लगातार कई समर्थक पार्टी के आ रहे थे, लगातार भाजपा का ज्वाइन कर रहे थे, भाजपा में आ रहे थे, लेकिन किस तरह से तैयारियां थी, कहीं ना कहीं टिकट कट जाने के बाद उन्हीं समर्थकों में काफी रोष नजर आ गया है। तो कहीं नहीं अंदर ही कलह भी सामने आ चुकी है पूरी तरह से कि ऐसा नहीं है कि दतिया में ये अंदर कलह चले। वरिष्ठ नेताओं तक ये बात जा रही है कि ऊपर जो शीर्षक बैठा उसमें भी कहीं ना कहीं दतिया के टिकट को लेकर नाराजगी जताई जा रही थी। सोनिया, ठीक है रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।